ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो कल हम लोगों ने ऋतुचर्या के बारे में जाना था। जी उसमें भी हम लोगों ने हेमंत, शिशिर और बसंत इन 3 ऋतुचर्या के बारे में जाना था कि इन ऋतुओं में हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। जी तो अब हम आगे देखने वाले हैं। तो अवनीश जी, जी। पृष्ठ संख्या 26 को देखिए। पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या 46, 26वां श्लोक। वही तो हम कह रहे हैं कि इधर तो हम लोग। जी जी। पढ़िए। तीक्षणा तीक्षणाम सुरति तीक्षणाम सुग्री इसमें संक्षिप्ततीव यत् प्रत्यहं क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतोऽस्मिन् पटु कट्व अम्ल व्यायामार्क कराम त्यजेत। जी, गर्मी के मौसम में क्या होता है, सूर्य एकदम मानो धरती के पास आ गया हो और सूर्य अपनी तेज किरणों से शरीर के संसार के जल तत्व को सोख लेती है। हम्म, शरीर की सिनिकता, संसार की सिनिकता और जल अंश को एब्जॉर्ब करती जाती है जी और जिसके कारण शरीर की जल्य अंश कफ धातु का भी क्षय होने लगता है और इसमें वात दोष का संचय हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। और इसलिए इस ऋतु में अमल, लवण, कटु, व्यायाम एवं धूप का सेवन करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमल, लवण, कटु क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। पित्त को तो बढ़ाते इसीलिए उसको जो है निषेध किया है, कम मात्रा में लेना है। लवण, कटु, अम्ल रस प्रधान वाले द्रव्यों का सेवन अधिक नहीं करना है और व्यायाम एवं धूप का सेवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस समय ऑलरेडी गर्मी बहुत अधिक रहती है। व्यायाम हमें कम करना है। व्यायाम जैसे हेमंत शिशिर ऋतु में करने की बात थी उस तरीके से नहीं करना है और धूप का सेवन ग्रीष्म ऋतु में निषेध है। हैं। इस जी मौसम में नदियाँ, तालाब, नमी ये सब सूख जाती हैं। देखते होंगे आप, जमीन वगैरह सब फट फट जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हम्म, हैं, शरीर पर एकदम उदासी सी छाई रहती है, शरीर से पसीना निकल रहा होता है, बार बार प्यास लगती है हम्म, और चारों ओर मतलब वृक्ष जो है, वृक्ष के छाए भी कम हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, लंबे लंबे वृक्ष के छाए कितने कम पड़ते हैं, गर्मी के जी कारण छाया रहित हो जाता है। मतलब गर्मी के मौसम में वृक्ष का छाया कैसा रहता है अवनीश जी? बहुत कम हो जाता, बहुत पत्ते कम नहीं रहता है रहते। और इनके पत्ते भी झड़ जाते हैं और कहीं पर छाल सूख जाती हैं, कहीं पर लताएं सूख जाती हैं, एकदम जर्जर हो जाती है, जैसे लगता है पूरा जर्जर हो गया हो। आप देखते हैं जी कि नहीं ये चीज? जी तो गर्मी के ये लक्षण है, ये इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो वो ग्रीष्म ऋतु के लक्षण आ गए हैं। इस समय जी पर पानी वगैरह कम हो जाती हैं, पानी का स्तर नीचे चला जाता है कि नहीं अवनी जी? जी 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 जी। गर्मी, वायु, पसीना के कारण जो है शरीर एकदम तप्त सा, बुखार के जैसा तप्त हो जाता है, मतलब हम्म, गरम गरम लगता है ये चीजें। तो ये ग्रीष्म ऋतु की यहाँ पे सिम्टम्स है। अब इन सब को प्रतिकार करने के लिए गर्मी, ये जो हम सामना कर सके, जो ऋतु के प्रभाव, जो ऋतुओं से जो प्रभाव जलवायु में प्रभाव आ रहा है, मौसम में जो प्रभाव दिख रहा है ऋतुओं का प्रभाव, उन प्रभाव से बचने के लिए,
उनका सामना करने के लिए महर्षि बागवट जी ने हमें जो बताए हैं, यहाँ पे हमें उनका पालन करेंगे तो ये जो जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं गर्मी के कारण जो आपको प्रभाव, उससे हम जी। बच जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, बच- आपको देखना चाहिए। आगे बढ़िए। जी। भजेन्म मधुर मेवान्नं लघु स्निग्धं हिमं द्रवम्। इस ऋतु में आपको मधुर आहारों का सेवन करना है, लघु स्निग्ध पदार्थों का, शीतल एवं पेयों का सेवन करें। अब इसका विस्तार से अगर जानना हो तो इस तरीके से मधुर आहारों का सेवन करें, क्योंकि शरीर में चिकनाई की कमी हो जाती है, रुक्षता बढ़ जी। जाती है। तो मधुर आहारों का सेवन, जैसे दूध है, गेहूं है, गाय का घी है, ये सब क्या है, मधुर आहार में आएंगे। लेकिन मधुर तो भारी होता है, गुरु होता है हम्म। प्राय करके, स्निग्ध भी भारी होता है, लेकिन इसको कम मात्रा में लेना है। ठीक है, जी। यहाँ पे जी। स्निग्धता के लिए शरीर में हमें रुक्षता को कम करना है, इस करके यहाँ पर ये चीजें बातें बताई है। और सुपच्य भी होना चाहिए। मधुर आहार, स्निग्ध आहार कम मात्रा में, अल्प मात्रा में लेनी है। ठीक है, जी। आगे बढ़िए। जी। शीतल एवं पेयों सुशीत। का सेवन करें। तो आगे शीतल, शीतल पेय में जैसे नींबू शरबत हो गया, नींबू शरबत। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न आएगा कि अमल रस का तो निषेध किया है, तो यहाँ पे हम्म। अमल रस क्यों बताया, क्यों लेना चाहिए, आम का पन्ना क्यों लेते हैं लोग। आम का पल्ला पन्ना लू से बचने के लिए अमृत तुल्य काम करता है। कारण ये है कि शरीर में जलीय तत्व की कमी हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। तो जी। लू चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो शरीर की जो नमी है, आर्द्रता है, वो खींची जाती है गर्म के कारण और हवाओं के कारण। तो उसके कारण शरीर में आर्द्रता को बनाए रखने के लिए आम के पन्ने का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खट्टा चीज क्या करता है, रोकती है चीजों को। जैसे स्वेलिंग वगैरह में, सूजन वगैरह में खट्टी चीजों से सूजन और बढ़ती है, क्योंकि वो रोकने का काम करती है। तो रोकी, तो नमी जो हमारे बॉडी से निकल रही है उसको रोकने के लिए उस अंश में, उतने अंश में, उस समय में, उस काल में वो पन्ना लेना लाभकारी है। आप समझ पा रहे हैं अवनीत जी। 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 तो वो उसका प्रभाव इस करके, और उसमें थोड़ा सा हम मिश्री मिलाते ही हैं, युक्ति युक्ति से करते ना। आम नींबू शरबत जी। ऐसे तो नहीं पीते, उसमें हम मिश्री नहीं। मीठा वगैरह मिलाते हैं कि नहीं मिलाते नहीं। हैं। जी। जी। मिलाते हैं, क्योंकि पित्त का भी हमें शमन करना है, ऊष्मा को शांत करना है ना, हाँ। और शरीर में बल को भी लाना है। चलिए आगे पढ़िए। सुशीत सुशीत तोय सिक्तांगो लेह्यात शक शक्तून शर्क सर सरसकरान। आ, अत्यंत शीतल जल से स्नान करें, चीनी मिली सत्वों को चाटे। यहाँ पे इस अत्यंत शीतल जल का मतलब घरे में रख कर ठंडा करें उसको, घरे में रख करके बाहर से नारियल का बोरी लगा के और ऊपर से जी। पानी छिड़के और उसको ठंडा करें। फ्रिज का पानी याद रखें, यहाँ फ्रिज का पानी नहीं लेना है, फ्रिज का पानी अत्यंत हानिकारक है। ठीक है, जी। यहाँ पे घरे की पानी लेनी है। और चीनी मिलाकर सत्वों को चाटे, यानी जैसे जौ, चना जो है अत्यंत, चना जो है शीतल होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में चने का सत्तू बहुत बढ़िया है। चना जौ का सत्तू मिक्स कर लें और उसको पानी में घोल करके और उसमें मिश्री मिला करके उसको चाटना है। देसी खांड हो वो मिला के चाट सकते हैं। कृत्रिम चीनी ये सब जो है हानिकारक होती है। ठीक है, वो जो चीनी जी। है आयुर्वेद वाला चीनी, वो अलग जो प्रक्रिया बनती थी उसमें केमिकल उमिकल नहीं होता था यूज। यहाँ पे ये केमिकल वाली चीनी की बात नहीं हो रही है, समझे कि नहीं। जी। 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 जो विशुद्ध रूप से जो पहले बनता था वो चीनी की बात हो रही है। और चीनी का जो कलर होता है वो भूरा भूरा होता है, वो जी। जी। थोड़ा सा आपको गुड़ टाइप से होगा, मतलब अगर असली चीनी बनती है तो, समझे। जी। आगे पढ़िए। मध्यम न पेयम पेयम वा स्वल्पम सुबहु वारी वा। गर्मी के मौसम में शराबियों को शराब बंद कर देना चाहिए। और ये यदि शराबी शराब की लत वाला है और बहुत अत्यंत कठिन काम है, तो बोला गया थोड़ा पिए, और पिए भी तो उसे बहुत सा पानी मिला करके पिए। और इस इतना भी वो जिनको अनुकूल पड़ा। अगर गर्मी के मौसम में शराबियों का थोड़ा भी शराब पीने से बहुत दिक्कत आ रही है तो शराब बंद कर देना चाहिए, अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, समझे। नहीं तो आगे क्या होगा ये बता रहे हैं। अगर नहीं तो ऐसा, अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ऐसा महर्षि भागवत जी बोल रहे हैं, आपको देख लीजिए। आगे पढ़िए। अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्।
नहीं तो फिर नहीं तो फिर आप सूजन, ढीलापन, जलन, बेहोशी ये सब होगा, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आप समझ जाइए, जो शराबी हैं गर्मी के मौसम में शराब बंद कर दें। ठीक है, बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। कुन्देन्दु धवलं शालिं स्नियाञ्जनांगलय पलय। यहाँ पे तीतर, बटेर आदि जंगल देशीय प्राणियों के मांस रस के साथ साली चावलों के भात को बोला गया है। ये मांसाहारियों के लिए बोला गया है। आगे पढ़िए। पिबेदृशं नाति घनं रसालां राग खांडवौ पानकं पंचसारं वा नवमृद्धात् जने स्थितं मोच चोच दलैर्युक्तं श्यामलं मृण्मय शुक्तिभिः पाटलावासितं चाम्भ सपूरं सुशीतलम्। इसमें बताया गया है कि इस मौसम में मांसाहारी लोग अधिक गाढ़े मांस रस का सेवन ना करें। और रसाला, रायता, रायता भी यहाँ पे लौकी का रायता लेना है। ठीक है, लौकी का रायता, पेठे का रायता, मतलब ठंडी चीज़ों का रायता। ये ककड़ी का रायता नहीं लेना है, मतलब खट्टी चीज़ें का। मतलब रायता यहाँ लौकी वगैरह का ले लीजिए। और पंचसार का सेवन करें। पंचसार, अवनीश जी आपने एक बार पूछा था मेरे ख्याल से ना, जी पंचसार, जी जी। जिसमें मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मुनक्का मिश्री। फालसा मिस्त्री और जल होता इसको जो है शहद, खजूर, मुनक्का, फालसा, पानी और मिश्री। तो पानी लेना है, मिश्री का घोल लेना है, और मात्रा अनुसार से पाचन शक्ति के हिसाब से शहद, खजूर, मुनक्का, फालसा मिक्स करके और बढ़िया से मथना है। जैसे दही को मत, जैसे उसको मथते हैं ना दाल को, जैसे सत्तू को है। मथते हैं, वैसे मत करके, और वो पंचसार हो गया। और ये पंचसार बहुत ही अच्छी चीज़ है गर्मियों के लिए, समझे। और जी ये मिट्टी के बर्तन में हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, नई मिट्टी के पात्र में, है ना। और जिसमें थोड़ी सी नया मिट्टी का पात्र भी उसमें बहुत बढ़िया है। और उसे शीतल करने के लिए कुछ देर केले अथवा महुए के पत्ते से ढककर रखे हुए पन्ना या शरबत को पिए। तो पंचसार ये अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे पन्ने की बात हो रही है, तो आम का पन्ना जो है इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है, बना के पी सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचसार आप मिट्टी के बर्तन में भी आप उसको बना सकते हैं। और इसके अलावा आम का पन्ना वगैरह हो गया, ये भी यूज कर सकते हैं। बाकी गर्मियों में, जो गर्मियों के मौसम में आने वाला सीजन है, आप सिंपल सा, आपको सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको। गर्मियों के मौसम में क्या क्या आता है? आम आता है, खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आती हैं उस मौसम में, वो चीज़ें लेनी होती है। गर्मी के मौसम में हमारा मन भी करता है पेय द्रव पीने का, लिक्विड चीज़ें पीने का। खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, आम खाएं, है ना। कुछ पेय द्रव लें, शरबत पिएं, लेकिन कृत्रिम शरबत नहीं। कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, माजा वाला शरबत नहीं, नहीं तो हानि हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। और प्रकृति, शरीर वही मांगता है जो मतलब मौसम के हिसाब से रहता है। मतलब अगर शरीर को हमने बिगाड़ा नहीं है, जीभ के स्वाद को खराब नहीं किया है लोलुपता के कारण से, तो फिर आप देखेंगे कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से बॉडी डिमांड भी करती है, और हम उसको लेते हैं और हमको लाभ होती है। कई बार शरीर अगर उसकी इच्छा करे, मांगे, तो उसको देना भी चाहिए, अगर वो सही है तो। चलिए आगे बढ़िए। शशांक किरणान् भक्ष्यान् रजन्यां भक्षयन् पिबेत् शशितं माहिषं क्षीरं चन्द्र नक्षत्र शीतलम्। शशांक किरण नामक भोजनों का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया मिश्री मिले हुए भैंस के दूध को पिए। तो यहाँ पर संशांक किरण का नामक भोजन का जो परिचय है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में आपको मिलेगा, जिसमें तालिश, चूर्ण और कपूर ये सब मिला करके रुचिकर होता है ये काफ़ी। ये आपको अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के 5वें अध्याय के 49वें में मिलेगा आपको ये चीज़। तो आगे आप देख लीजिएगा।
लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के बात यह है कि रात्रि में आपको भैंस का दूध पीना है। भैंस का दूध क्यों पीना है? वही मिश्री मिला के। कारण क्या है कि शरीर में रुक्षता बहुत अधिक रहती है। तो रुक्षता बहुत अधिक रहती है, अधिक रुक्षता को कम करने के लिए भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। आपके मन में यह डाउट आ सकता है कि यार भैंस का दूध ही क्यों, गाय का दूध क्यों नहीं? तो कारण यह है कि गाय के दूध में चिकनाई भैंस के दूध के मुकाबले कम होती है। इसीलिए भैंस का दूध यहाँ पर महर्षि बागवट जी ने प्रायोरिटी दिया है। तो भैंस का दूध हमें कब पीना चाहिए अवनी जी, मनोज जी? रात्रि में। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि इसमें चिकनाई जो है ज्यादा रहता है। और एक चीज और, भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले अधिक पित्त सामक है। ये भैंस का घी जो है, भैंस का जो घी है वो गाय के जी घी के मुकाबले अधिक ठंडा है। भैंस जी। कौन से देश का प्राणी है, आनूप देश का या जंगल देश का? ये अभी जंगल देश है। आनूप देश सॉरी, का। भैंस आनब भैंस देश का ज्यादा, है, सॉरी। हाँ भैंस ज्यादा सॉरी। कहाँ रहती है, तालाबों में, कीचड़ों में? आप तालाबों में। देखिए, ज्यादा ज्यादा उनको कहाँ पर अच्छा लगता है भैंस को? पानी और कीचड़ में ज्यादा अच्छा लगता है। पानी में, कीचड़ में ना। हाँ, तो वो पानी कीचड़ जगह हो जहाँ, वो कौन सा जगह होता है, वो आनूप देश हुआ ना। आनुक देश होता है। हाँ, वैसे मूल रूप से देखा जाए तो भैंस का जो है आनूप देश का निवासी है। ठीक है। जी अभी अलग बात है कि जंगल देश में भी लोग रह रहे हैं, उस तरीके का वातावरण अनुकूल वो चीज परिवेश दे करके, लेकिन देखा जाए तो आनूप देश में वो ज्यादा अपने आप को अच्छा फील करता है। समझे? जी। चलिए आगे पढ़िए। अब भ्रंक स महाशाला महासाल ताल रुद्धोष्ण रश्मिषु वनेषु माधवी श्लिष्ट द्राक्षात् स्तब कशालिषु। अब दोपहर का समय बहुत अधिक कष्ट देगा गर्मी में, तो इसलिए हमें उन कष्टों से बचने के लिए क्या कहा गया है? अगर आपको आराम वगैरह करना है तो दोपहर के समय धूप से पीड़ित मानव आकाश को छू लेने वाले, अर्थात बहुत लंबे लंबे जो वृक्ष हैं, जैसे ताल के, तमाल के, ताल के पेड़ देखा है आपने, ताल का? लंबे लंबे जो नहीं। ताल के वृक्ष होते हैं, तार के, जो फल भी होते हैं, तरकुन, तरकुन जो होता है, खाया नहीं जाता है अवनी जी? हम साल का, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है वैद जी। साल का, तमाल का, जो लंबे लंबे वृक्ष जो होते हैं, वहां पर जहाँ सूर्य की किरणें छिपी हों और अंगूर के गुच्छों से युक्त बगीचों में आराम करे, जो एकदम हरे भरे ग्रीनरी है ना, जहाँ छाया छाया वाला स्थान हो, बरगद वृक्ष हो, बरगद हो, पीपल हो, गूलर हो, है ना, लंबे लंबे जो मतलब वृक्ष हो जो एकदम घनघोर हो, तो वहां पे बैठ करके हाँ। विश्राम करने की बात है। अच्छा, आपके मन में अब प्रश्न आता होगा कि आयुर्वेद पहले, जैसे सामान्य लोगों को क्या लगता है कि आयुर्वेद तो बस चूरन चटनी मात्र है, लेकिन जी जी। यहाँ पर ये सब वर्णन देखने के बाद पता चलता है कि ये तो राजाओं जैसी जिंदगी मतलब यहाँ पे दिखी, हाँ मतलब हाँ। बताई जा रही है। मतलब बगीचों में, उपवनों में, अंगूर के गुच्छों में, मतलब अंगूर के गुच्छों से युक्त बगीचों में विश्राम करे, शयन करे। ऐसी बातें है कि नहीं अवनी जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे पढ़िए। सुगंधि हिम पानीय सिच्यमान पटालिके कायमाने चिते च्युत प्रवाल फल लुम्बिभि। जी। सुगंधित और शीतल जल से बार बार सींचे गए। हम्म, एक मिनट। हम्म। तो सुगंधित और शीतल जल का जो है, आप पंखे की हवा करिए। और गर्मी के मौसम में क्या कूलर की हवा लेते हैं ना, कूलर में ठंडी चीजें रहती हैं, खस खस लगी रहती है कि नहीं अवनी जी? जी जी हाँ लगी रहे। खस क्या होता है, ठंडा होता है कि गर्म होता है? खस वो ठंडा रखता है। ठंडा होता है। तो कूलर में पानी डाल करके और उसमें खस का वो लगाया जाता है, टाट,
और फिर हम्म, उसका इस्तेमाल होता है। तो कूलर की बात है, ग्रीष्म ऋतु में हमें इस तरीके का हवा लेना होता है, या तार के पत्तों पे चंदन का पानी छिड़क करके और उसको हवा लेने की बात यहाँ पे कही है। ठीक है। और अच्छा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताइए, आगे पढ़िए। हम्म। क- कदल कदलीदल कल्हारण कल्हार मृणाल कमलोत्पलः कोमलः कल्पिते तल्पे असत्कुसुमपल्लवे मध्येन्दिनैर्कतापार्थ स्वप्याधारागे गृहे अथवा पुस्तस्त्री पढ़ लिया आपने? स्त्री स्तन हस्तास्त्र प्रवृत्तो शिरवाराणि। जी। तो सोने की बात है तो बिस्तर पर केले के पत्ते हो गए, कमल कमल के हो गए, इनमें से जो मिले उनके मुलायम पत्तों को ले करके बिस्तर पर बिछा करके और दोपहर में गर्मी के समय सोएं। ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। और जो ऐसे घर में सोए जहाँ पर कोई यंत्र द्वारा पानी के फुहारे पड़ रही हों, ऐसे। हेलो। वैद्य जी। अवनी जी आवाज आ रही है? अभी आई है। हाँ। तो इस समय पर ऐसे घर में सोए जहाँ पर यंत्र द्वारा जो है पानी के फुहारे पड़ रही हों, है ना। और उसमें जी भी बताया गया है कि जो शिल्पकार ने स्त्रियों की आकृति की पुतली बनाई हो, मतलब ये गृहस्थों की बात हो रही है, गृहस्थ लोगों के लिए स्त्रियों की आकृति की पुतली बनाई हो, और उसके स्तन से, हाथ से, मुख पर रखे गए खस से सुगंधित जल बह रहा हो, मतलब खुशबूदार जल, जल में कोई कोई भी खुशबूदार चीज, गुलाब का फूल है, चंपा चमेली जो भी है, खुशबूदार चीज उसको डाल करके और उसको मतलब बह रहा है, तो ऐसे स्थान पर सोना होता है। तो ऐसे आपने देखे होंगे आज भी पानी के फुहारे वुहारे आते हैं, मतलब वो चीजें, कोई पुतला वगैरह से निकल रहा है पानी, जैसे आप मंदिर मंदिर में गए होंगे अवनीत जी, शंकर जी के मुंह से पानी निकलता है कि जटा से निकलता है, ऐसा होता है नहीं जी कहीं पे? जी जी। अवनीत जी, हाँ हाँ, देखें। कहाँ पे देखे हैं आप? मंदिरों में है, यहाँ पे है। क्या निकलता है, कहाँ 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 से पानी निकलता है? उनके जटाओं से भी निकलता है हम्म। जी। और तो किसी वो चीज किसी है, के हाथ से निकलता है। हाथ से निकलता है। तो आपने बना। देखा होगा जहाँ से पानी निकलता है वहां पर जाने के बाद थोड़ा वातावरण आपको ठंडक मिलती होगी, देखते हाँ होंगे आप। हाँ। जी जी, फवारा मारता है तो निकलता है। ठंडक लगती है ना वहाँ पे। हम्म। तो ये चीजें बात हो हुई है यहाँ पे, है ना। अब रात्रिचर्या की बात हो रही है, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए इसको आप देख लीजिए, पढ़िए आगे। निशा कर करा किरणे सौध पृष्ठे निशा सूच। हाँ, तो रात के समय पे छत पे सोने की बात है, और चूना से पुता हुआ छत हो जहाँ पर चंद्रमा की चांदनी आप छिटकती हो, वहां पे बैठना लेटना चाहिए, समझे। तो गर्मी के मौसम में छत पर सोते ही हैं, पुराने जमाने में सोते थे कि नहीं अवनीत जी, जी बचपन में? जी। हाँ हाँ। कब सोते थे, गर्मी में सोते थे कि बरसात में सोते थे छत पे? गर्मी में। गर्मी में ना। हम्म, और उस समय नींद भी आती थी अच्छी गर्मी में छत पे सोने पे, बहुत जब अच्छा। पंखा बहुत। कूलर की व्यवस्था नहीं थी उस तरीके से, वही गरीब में रहते बढ़िया थे गरीबी में पहले। गरीबों का अच्छा कूलर था ना वो छत, चंद्रमा की चांदनी। वो अब भी अच्छा है।
ठीक है, आगे पढ़िए। स्वस्थचित्तस्य चन्दनार्द्रस्य मालिनः निवृत्तकामतन्त्रस्य सुसूक्ष्म तनुवाशसः जलार्द्रास्तालवृन्तानि विस्तृता पद्मिनी पुटा उत्पे उत्क्षेपाश्च मृदुतक्षेपा जलवर्षि हिमानिलाः कर्पूरमल्लिकामालाः हाराः सहस्रचन्दनाः मनोहरकलालापाः शिवशवः सारिकाः शुकाः मृणालवलयाः कान्ताः प्रोत्फुल्लकमलोज्ज्वलाः जङ्गमा इव पद्मिन्यो हरन्ति दयिता क्लमम्। इन दिनों जो है मन को प्रसन्न रखने के लिए चंदन के लेप से शरीर को गीला रखें, गीला करें। चंदन का लेप लगा के रखें, अनुलेप, पतला लेप, ठीक है। और जी फूलों और रत्नों की माला को धारण करें। फूल में गुलाब है, गेंदा है, इनके फूलों को धारण करना, स्पर्श करना, ये भी शीतलता को देता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस ऋतु में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और पतले और हल्के वस्त्रों को धारण करें। गर्मी के मौसम में अवनीश जी मोटे कपड़े पहनते हैं कि पतले कपड़े पहनते हैं? पतले पतले। पतले कपड़े और हल्के हल्के वस्त्र को धारण करें। देखते होंगे बहुत सारे गर्मी के मौसम में पतले गंजी, हाफ पैंट, इस तरीके से, मतलब कम हम्म। इस तरीके से पहनते हैं लोग, है ना। और पानी में भिगोए हुए तार के पंखों की हवा का सेवन करें, है ना। जो तार के जी पंखे होते हैं, या मोर पंखे की हवा ले, या कूलर की हवा ले, है ना। और जी। जो धीरे धीरे हिलाए जा रहे हो, तो इन सभी प्रकार के पंखों से शीतल जल की बूंदें गिर रही हो। अगर जैसे कूलर में होता है कि नहीं अवनीत जी, ऐसा हाँ हाँ हाँ। बूंदें गिरती है कि नहीं। जी जी। और शीतल हवा आ रही हो, जैसे कूलर में शीतल हवा आती है। कपूर के घोल से सुवासित स्फटिक की मालाओं को धारण करें। इसी को मलिक माला कहा गया है। हरी चंदन से सुवासित मोतियों की माला धारण करें। और चारों ओर तुतली तुतली वानी बोलने वाले शिशु खेल रहे हों। जो बच्चे बालक बालिकाओं के जो तोतली वानी है ना, तोतली, ये मन जी को प्रसन्न करती है। इससे क्या होता है, थोड़ी सी उस शरीर की गर्मी कम होती है, समझे कि नहीं। जी। बहुत अच्छी चीज है ये। आप देखते होंगे जब बच्चे तुतला के बोलते हैं तो उस समय थोड़ा मन कैसा लगता होगा आपको, अवनी जी, बहुत मनोज जी। बहुत बहुत अच्छा लगता तुतला के बोलते हैं तो है, बहुत अच्छा लगता है। जी। और तोते भी इसी तरीके से, अगर पक्षियों में, बर्ड्स में देखें तो तोते हो गए, मैना हो गए, तोता भी बोलता है ना तोतला के। हम्म। तो ये तोता हो गया बच्चों के, तुतली वानी हो गई, ये सब चीजें हो गई। और खिले हुए कमल के समान जो उज्जवल मुख वाली, जो चलती फूटती हुई जो कमलियां हैं, उसकी सदृश जो नारियां हैं, वो जो सुस्ती है ग्रीष्म काल के होने की वजह से उसको दूर कर देती है। मतलब उसको देखने मात्र से जो खिले हुए चेहरे होते हैं, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष, जो खिले हुए जो चेहरे रहते हैं एकदम गुलाब की तरह से, मतलब कमल की जैसे, तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट कर देती है अवनी जी। तो ये यहाँ पे जी बातें हो रही, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अभी जो है ना, हम लोग केवल ग्रीष्म ऋतु को ही आज कवर करते हैं, फिर कल वर्षा ऋतु पर अच्छे से समझेंगे। तो जी अभी जी। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इनमें से, ग्रीष्म ऋतु को लेकर के। अजय जी, पूछना है कुछ आपको ग्रीष्म ऋतु को लेकर के? अवनीश जी, आपको? जी नहीं, समझ में आया। ठीक है, तो कल से हम लोग वर्षा ऋतु और उसके अगले दिन शरद ऋतु, इसको कवर करके आगे बढ़ेंगे। फिर जी। धीरे धीरे करके चलेंगे, लेकिन रोज पढ़ेंगे, ठीक है। शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। ओ ओ शांति।
शांति शांति। सभी को नमस्कार जी। नमस्कार।